बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मेरे ममदू आपके दोस्त जनाब जमशेद दस्ती साहब, उन्हें और कुछ आता हो ना आता हो, खबरों में रहने का हुनर ज़रूर आता है। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, दोबारा इलेक्शन के लिए गए, इलेक्शन जीत गए। आप जैसे तमाम एंकर्स और बड़े बड़े जय्यत कालम निगार, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने, जो उनका हल्का था, उन्होंने उनको इलेक्ट किया। अवाम जाने, उनके नुमाइंदा जाने। आज ये कि कौमी असम्बली में शोर मचाया पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने, नूर आलम साहब ने इब्तदा की और ये खदशे का इजहार किया कि जमशेद दस्ती साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। उनकी वालिदा को हिरासा किया गया, बदतमीज़ी जो रिवायती तौर पर होती है। जिसके बाद ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया कि वो आज जो उनकी मुलाकात थी पंजाब के वज़ीर आला से, अपेरेंटली चूँकि उस मीटिंग में डार साहब भी थे, तो पंजाब के आने वाला बजट होगा उसका सब्जेक्ट, उन्होंने बात की और दरख्वास्त की कि मैं ये कहूँगा कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। ये जो बात है बड़ी हैरान कुन है कि ये क्या हो रहा है, इसके मामले आप कुछ फरमाइए। बहरहाल नुसरत साहब, सियासी जब आपको पता है 90s का दौर, वो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उस जमाने में IGI थी, गवर्नमेंट थी, होती रहती थी, ये आगे पीछे चपकलिश। उन्होंने पंजाब में बंदे को दबा दिया, उन्होंने सिंध में दबा दिया, कोई इस्लामाबाद में पकड़ लिया। ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा, असल मसला जो मुझे लग रहा है, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन खदशा ये है कि जुलाई नहीं तो अगस्त अगर ये गवर्नमेंट रही तो पंजाब में बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को कह देगी, या पीपल्स पार्टी खुद समझ लेगी, वो इस्तीफे दे के बाहर आ जाएंगे, फिर 1-on-1 मुकाबला होगा। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सीज उस वक्त तक होती रहेंगी। मोहम्मद अली हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर। और सबसे पहले नाज़रीन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, देखने वालों के लिए कि असल सूरत हाल क्या हुई, क्या वाकई छापे मारे जा रहे हैं, उससे मोहम्मद अली से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम। हुजूर, ये बताइए, आज कौमी असेंबली में बहुत शोर मचा मोहम्मद अली, तो क्या वहाँ पे क्या वाकई छापे मारे जा रहे थे दस्ती साहब की गिरफ्तारी के लिए? जी, कल से जमशेद दस्ती के घर पर और उसके पार्टी के वर्करों पर जो है, कल से पुलिस ने जो है छापों का सिलसिला जारी कर दिया है। हाँ। उस छापों के अंदर जो है जमशेद दस्ती के एक करीबी अजीज जो प्याज थी और एक पार्टी के वर्करों को गिरफ्तार किया है। हाँ। अच्छा, बाकी क्या वहां पे ये कहा जा रहा है कि उनके भाई की गिरफ्तारी का भी पहले मामला चला था। आज बाकायदा तौर पर क्योंकि नेशनल असेंबली में ये आया है, तो क्या वहां जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, पुलिस है, वहां पे जो मुकामी SHO हैं थाने के, क्या आपने उनसे कोई राब्ता किया या पूछा कि क्या स्पेसिफिकली उनकी गिरफ्तारी का कोई ऑर्डर है? क्योंकि उनके खिलाफ तो बहरहाल मुकदमा तो दर्ज है। जब उनसे राब्ता किया गया तो जनाब वो कहते हैं कि MLA जमशेद दस्ती जो है दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ इसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उसमें ये नामजद मुलजिम है और हम गिरफ्तारी के लिए जो है हम कोशिश हैं कि डॉक्टरों पर जिन्होंने तशद्दुद किया हम उनको गिरफ्तार करें, और गिरफ्तारी का सिलसिला हमने जारी किया। जो भी FIR में नामजद है, कानून से बालातर कोई नहीं है। हमें चीफ जस्टिस का नोटिस आया हुआ है और हमें वहां से आर्डर है कि हमने गिरफ्तारियां करनी है। इसलिए हम जो है पार्टी वर्करों पर और शहरियों पर हम रेड कर रहे हैं जो FIR में नामिनेट मुलजिम है। लेकिन इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी पुलिस उसी तरह बड़ी ही ये कहें कि भाई चाबुक दस्ती से जो है ढूंढ रही है जमशेद साहब को? जी, जमशेद दस्ती के घर और दफ्तर के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस वक्त भी जब आप मुझसे बात कर रहे, नहीं मोहम्मद अली, और पार्टी वर्करों पर और उसके घर के जो है लोगों पर जो है उन्हें खौफ और राज करती है। नहीं मोहम्मद अली, मुलजिम थाने में आके पेश मैं सिर्फ उनके घरों पर छापे मारे। मोहम्मद अली, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त भी जब आप ऑन एयर जा रहे थे, इससे पहले भी सूरत हाल ये है कि पुलिस उसी तरह नाका लगाए जमशेद दस्ती साहब के इंतजार में बैठी हुई है, ये कह रहे हैं? जमशेद दस्ती के इंतजार में बैठी, और जमशेद दस्ती जो है मुजफ्फरगढ़ से जो है रोपोश हो चुका है। ठीक है, रोपोश हो गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। वो कह रहे हैं कि पुलिस मीटिंग हुई होगी या नहीं हुई, वजीर आला साहब ने क्या फरमाया, वजीर आजम साहब ने क्या कहा। देखिए नुसरत साहब, इसमें गुजारिश तो एक है कि जब आपके खिलाफ इंसदाद दहशत, ये देखिए एक सियासी मसला है और एक बाकायदा एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ठीक, अगर आपके खिलाफ एक जो आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन
یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سخت دفعہ آپ کسی ایم این اے کے خلاف جو کہ کسی دہشت گردی کی کارروائی میں اس طرح ملوث نہیں ہے جو دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں. ہمارے متعلق تو ہمارے خیال میں وہی دہشت گردی ہے نا جو کہ اس وقت وار آن ٹیرر ہے یا جیکٹوں والی دہشت گردی. ہم تو وہ دوسری پتہ نہیں اب دہشت گردی کی کیا جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے شاید اس کی کوئی اور تشریحات بھی ہوں، لیکن اگر وہ ہے ان کا نام نامینیٹ ہے تو ایک مرتبہ چاہیے ان کو، اگر فرض کیا ہے وہ جا کر کہیں بیل بیفور اریسٹ کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کنفرم کرا لیں. اگر ان کا نام ہے پیش ہو جائے تھانے میں، اگر ان کے خلاف جھوٹی ہے وہاں سے بے گناہی آ جائے گی. لیکن مظفر گڑھ کے عوام ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے تازہ الیکٹ کیا ہے، زیادتی تو وہ کسی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ڈاکٹرز کا بھی اگر نقطہ نظر لیا جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی بالادست طبقات ہیں اور ایم این اے اور اپنی پولیٹیکل اس کے اوپر یعنی وہ بدماشی تو لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ بات ساری اسی وقت ہوگی جب کہ جمشید دستی صاحب سے پوچھا جائے. وہ جب یہاں پر آپ کو یاد ہو آئے تھے تو انہوں نے وہ پٹی سی پہنی ہوئی تھی اساں قیدی تخت لاہور دے. جی ہاں جی. تو ظاہر ہے وہ پتہ نہیں پٹی پہن کے ابھی تک وہاں پھر رہے ہیں. اگر وہ صورتحال ایسی ہے تو ان سے کوئی رابطے کی کوشش کرتے ہیں. پینل والوں سے بھی کہتے ہیں کہ جمشید دستی صاحب سے بات کروائیں، اگر وہ روپوش ہیں اگر نہیں ہیں جو بھی صورتحال ہے ان سے پوچھیں گے. اور پھر پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہم پوچھیں گے، پنجاب گورنمنٹ کے جو اس وقت جو ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کو ہم نے کہا ہوا ہے وہ بھی شاید ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ نصرت صاحب یہ کوئی لڑائی کا وقت نہیں، لڑائی کرنی ہے تو آپ ون آن پولیٹیکل معاملات پہ کریں. لیکن جمشید دستی ہو، مشتاق منہاس ہو، عقیل انجم ہو، شکیل اوان ہو یا سعد رفیق ہو یا رانا ثناء اللہ کوئی بھی ہو، ٹھیک، آپ ایک سیاسی کارکن کو اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ آپ سے الیکشن جیت گیا ہے. یہ ایک بالکل اگر اس نقطہ نظر کو دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی دیکھیں اب میں الیکشن جیت کے آگے. لیکن مشتاق اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا یہ بہرحال بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پولیس کام آتی رہی ہے، سیاسی لیڈرشپ اپنے مخالفین کے خلاف پرچے کرواتی ہے اور پرچوں میں جو ہے چودھری ظہور لائی پر بھینس کی چوری بھی پڑ جاتی ہے، استاد دامن کے ہاں سے بم کا بھی وہ ایک اتنا پرائم منسٹر کے خلاف دیکھیں نا. اب وزیر اعظم ہے یار، آپ دیکھیں آپ کے ملک کو درپیش مسائل کیا ہیں، کتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں. یہاں تازہ بجٹ پیش کیا، ہر طرف سے آؤ وقار ہے. کوئی اگر جس کی تنخواہ بڑی ہے وہ کہہ رہی زیادہ بڑھنی چاہیے تھی، جس کی کم ہے وہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ بڑھے، سیلز ٹیکس کم ہے، زیادہ ہے تو کم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہر جو کاروباری آدمی سے لے کے گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون اپنا کچن چلا رہی ہے، ہر کوئی باں باں اور شور کر رہا ہے. لیکن